रीजन जिसके कारण लोग अमेरिका वापस आते हैं इंडिया से जाके। देखिए क्या फंडा क्या है कि जितना मेरा सारा फ्रेंड सर्कल है ना, मेरे पास 5-6 दोस्तों का सैंपल डेटा है जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास टेंस ऑफ बंदों का डेटा है। इनसे कुछ पूछना तो बताते से नहीं है, थोड़ा सा ना कुछ फंडा है। वही तो प्रॉब्लम है ना यार, ये तो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी। कोई कुछ बताता नहीं है। मैं तो यहाँ पे बताने के लिए बैठा हूँ आपको सारा कुछ, सब कुछ फर्स्ट हैंड ऑनेस्टली सिंसियरली बता रहा हूँ। आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ कि कैसे चलता है ये सब यहाँ पे। राइट, राइट, सारा कुछ बताने को तैयार हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग छुपाते हैं इन बातों को। स्पेशली इंडिया में जो बंदा 10 साल लगा कर आया वापस जाके, उसको तो इंडिया मतलब उसको और छुपाने की आदत पड़ जाती है। पता नहीं वो कुछ क्यों नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते। चलिए, फिर भी मैंने कई बार कुरेद कुरेद कर कुछ रीजन इकट्ठे किए। कुछ एक आधा बंदा खुल गया था, फिर दूसरे बंदे से पूछ लिया कि यार तू क्या सोचता है इस बारे में। तो कहीं ना कहीं से मेरे को थोड़ा सा एक ऑर्गेनिक डेटा है मेरे पास, जो मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया है। ठीक है, चलिए। एक ना एक रीज़न उन्होंने दिया है कि इंडिया के अंदर ना क्या होता है कि वर्क आवर्स का कोई सिस्टम नहीं है। ये सारे जॉब वाले बंदे हैं, वर्क आवर्स का कोई सिस्टम नहीं है। रात को 9-9 10 बजे तक रूटीनली काम कराया जाता है। सुबह 8 बजे लगना ऑफिस, तो कोई 8 बजे नहीं आएगा, सब लोग 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे आएंगे, एंड फिर रात को 10 बजे तक काम करते रहेंगे। कहता देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। दिस इज वन बिग रीजन जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी जॉबों में के अंदर, उनके जॉब्स के अंदर इनको पंगे आ जाते हैं। इसकी काट भी साथ साथ बताता हूँ। इसके लिए आपने जॉब लेनी है एंड क्लाइंट की जॉब नहीं। ये इन्फोसिस, टीसीएस, सीडीएस, सत्यम ये एंड क्लाइंट्स नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं। ये सिर्फ सर्विसेज कंपनीज हैं। ये सर्विसेज देती हैं, जिनको ये सर्विसेज देती है उन कंपनी की लिस्ट बनाओ, दोज आर ऑल एंड क्लाइंट्स। उनमें से जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, इनकी जॉब्स लो, इनके अंदर थोड़ा सा आपको सुकून रहेगा। ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली हर कंपनी के अंदर अच्छे अच्छे बुरे मैनेजर्स होते हैं, तो आप देखो अच्छा मैनेजर होगा तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा इसका सोल्यूशन दिया मैंने साथ साथ ही। जब मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लोगों को नहीं मालूम ये सब बातें, इसलिए मैंने उसको साथ साथ बता दिया। अगली चीज बताता हूँ। एक बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दी, कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है इंडिया में। उसने रीजन दिया कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। कहता कि क्या होता है कि अब मतलब वी आर ऑल नॉट लाइक इन इन जस्ट प्रोग्रामर्स, राइट। कोई 35-40 की उम्र में बंदा इंडिया चला गया, 35 की उम्र में। अब वो इज अ मैनेजर, बेसिकली इज अ मैनेजर। तो कहता मैनेजर थोड़े पॉलिटिकल मतलब पावरफुल पोजीशन होती है। मैनेजर या ग्रुप मैनेजर कह लो, जिसके नीचे 100-150 बंदा काम कर रहा है, 200 बंदे काम कर रहे हैं। तो कहता देर पार्ट ऑफ द पावर प्ले। कहता फिर ना हमें राइज मिलता है अगर हम पावर प्ले का पार्ट है। कहता जो बंदा 20 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, दे बेसिकली प्रीफर पीपल जो वहाँ पे वहीं पे लोकल उनके साथ दोस्त थे और 20 साल से उनसे काम कर रहे हैं। हम लोग इंडिया अमेरिका से आते हैं, 10-15 साल बाद हम इंजेक्ट हुए उनके सिस्टम में। हमारे को सिर्फ 2-3 साल हुए होते हैं, जब जैसे मान लो, राइट। तो हमारी इतनी जल्दी मतलब हमारी प्रमोशंस नहीं हो पाती, एंड वी आर नॉट एबल टू गेट सम टेरिटरी। मतलब कुछ हमें मिल नहीं पाता, मतलब जो भी कह लो, इसके जो भी मर्जी वर्ड यूज करो। तो द पॉइंट इज, कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। कहते हैं ये दो बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। ठीक है, आपके वो सारे रीजंस हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो सारे आपने रीजंस आए और मैंने आपको सारा बता दिया कि वो सारे बिल्कुल है। उनके 7-8 रीजंस लिखे थे किसी ने, मैं रेड किसी व्यूअर ने, जहाँ मुझे याद है उनका यूजर आईडी शायद मिडिल क्लास बेटा था, तो आप जाके देख सकते हो, उन्होंने कमेंट में डाला हुआ है। तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख लो। मैंने उनके अंदर सारा उनका कमेंट डिस्कस कर रखा है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि सारे सारे रीजन लोग देते हैं। पोल्यूशन है जी, खाना बड़ा खराब है, करप्शन बहुत है, कोई काम कराना हो तो ये करना पड़ता है, कोई वो करना पड़ता है। देखिए इंडिया में जब ये बच्चे जाने की बात करते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। वहाँ पे ड्राइवर, ट्रैफिक, ये वो, ड्राइवर क्यों नहीं रखते और ये हेल्प क्यों नहीं रखते। ये सारे तो बेनिफिट्स हैं इंडिया के। अगर आपने यही सब नहीं अवेल किया तो फिर आपने क्या अवेल किया। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं रखते। ठीक है ना। और जब आपने मतलब सारे काम करवाने, उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट के काम करें, मैं तो कहता हूँ, मेरा मेरा फ्रेंड है इंडिया में, ही इज डूइंग द सेम वे। ही हैज़ अ गाय लाइक जो उसके पेरोल पे है, जिसको वो उस जमाने में जैसे मैं 10-12 साल पुरानी बात है, 25,000 रुपये पेरोल पे उसने सारे गवर्नमेंट के काम कराने के लिए रखा हुआ था। कहीं पे भी जाना था, ये मेरा फ्रेंड सिर्फ कॉल करता था, वो जाके काम करवा के आता था, सारा सारा पेपर करके आता था। तो ऐसा कुछ आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। ये सब सिस्टम बनाने की कॉस्ट बनाओ, और आप देखो कि इतना पैसा बनाने के बाद आप फ्री बैठे हो, एंड देन यू विल टू रियली ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है ना। बड़े सारे बंदे जॉब वाले, तो आप नोट कर लो कि जॉब वाले बंदों के तो थोड़े से हैं इशू इस तरह के। पर मैंने 2 नए इशूज बनाए बस आपको। ठीक है, इस तरह के इशूज है, इस कारण लोग वापस आते हैं। मुझे लगता है मैं होता, मेरा सिंपल है कि आप बिजनेस करो और लोकल रहो। ये यू डोंट हैव टू स्टे इन दिल्ली, ये टियर 1 सिटीज में आईटी जॉब से वही है। आप अपने टियर 2 में रहो और वहाँ से लोकल कुछ काम करो, लोकल करो, लोकल वहाँ से काम करो, बहुत सारा काम मिलेगा। आप उसको थोड़ा सा उसकी मॉडलिंग करो। मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं बताता रहता हूँ, उनको करो। मैंने एमपीओ का फॉर्मूला दिया, उसको करो, तो बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, लेकिन वो आपको पता नहीं। उसके और डिटेल में बात करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे। ठीक है,
चलिए, तो ये रीजंस मैंने आपको थोड़े से और दिए हैं, बताए हैं, जो मेरे को लगता है कि लोगों को हिट किए हैं इंडिया जाके। ठीक है, ओके जी।